ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, इन्नहु हुव युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ देख। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो। मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तकीन, वो जहन्नम आई लिलगावीन, बुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन, उज़िलफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तकीन, कुल सरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराजू आया नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और बोला या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुंज़ अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदों, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था। शराबी भी सामने थे, और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे। महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा, और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़, अपनी किताब तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क़्र, ग़िना, अर्श, फ़र्श, तख्त, तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा, वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए, उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची, गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई, गालियां, नौकर देर से आया, गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई, गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है।
अपने हाथ से नुकसान हो जाए, ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन, सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे हयात याद है, मुझे वो जलसा याद है, और उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक अगर मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखा ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो, दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो ते काफिर कहन हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा अतल माशूक द मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सहे तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने।
تعصل الہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پہ آ. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ، اور میں تو پھس پہ آ. وہ دن نبی پھس پہ آ. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا